आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, राम से भला राम का नाम। अब राम राम बोल के तो पूरी ज़िंदगी हमारी निकल रही है, लेकिन हमें अगर प्रत्यक्ष राम नहीं नज़र आए तो हम कई बार बेचैन हो जाते हैं। और हमारी बेचैनी कैसे पूरी होती है? जब हम राम का नाम लेते रहते हैं, और राम का नाम लेने से हमें आराम मिल जाता है। कामिनी जी, क्या बोल रही हैं आप? ऐसा सोचेंगे आप कि YouTube/Beauty with Astrology से ये कामिनी खन्ना क्या बोल रही हैं? आपको तो चाहिए था साप्ताहिक राशि भविष्य, और ये बताने लगी राम जी की कथा। तो कभी कभी राम जी की कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और मैं आपको इंगित करा रही हूँ कि देखिए, इस सप्ताह में साप्ताहिक राशि भविष्य में कई ग्रह जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कष्टों में हैं, पंगों में हैं, और उसके बावजूद अच्छा असर देने वाले हैं। क्यों क्यों देने वाले हैं अच्छा असर? क्योंकि उनकी दृष्टियाँ जो हैं वो उच्च की पड़ रही हैं, स्वग्रही पड़ रही हैं, मित्र के घर पड़ रही हैं, और इस कारण आप सबको तकलीफ़ होते हुए भी किसी न किसी तरह से बचाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मानती हूँ तकलीफ है कई राशि वालों को, और शनि के वक्री होने के बाद कई राशि वाले बहुत तड़पे हैं, और कईयों को बहुत सारा नुकसान, दुख वगैरह उठाना पड़ा है। लेकिन हर स्थिति में जैसे आपके साथ प्रभु खड़े थे, प्रभु की दृष्टि थी आप पर, उसी प्रकार से ये ग्रह गोचर अपनी दृष्टियाँ उच्च की बना के बैठे हैं। चलिए, चर्चा को आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और शुल्क निहित है। और जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार रहता है, लेकिन जब बात होती है 7.5 की, राहु शनि गुरु केतु की, तब आप इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो आइए, तो चलिए हम जानें कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि का क्या प्रभाव। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप इस साप्ताहिक राशि भविष्य को नहीं जान पाएंगे। अब देखिए, मेष राशि, तो मेष राशि के लिए जो गुरु है वो वृषभ राशि में बैठकर सन्मुख देखता है वृश्चिक राशि को, और सप्तम दृष्टि से, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से सेव किया है उसने तबीयत को, व्यवसाय को, हर प्रकार के घर के कलह क्लेश को। हालांकि घर में कलह क्लेश हैं, वो भी कई कारणों से हैं, और उसने जो है कई सारी स्थितियों को जीवदान दिया हुआ है, मेरी जीवदानी माँ की तरह। अब आप ये भी समझ लीजिए कि गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो कन्या राशि पर पड़ रही है, षष्ठ भाव पे। तो क्या हो रहा है? कन्या राशि पे पड़ने से रोग ऋण शत्रुओं से जब जब परेशानी हुई, केतु से जब जब परेशानी हुई, गुरु ने कर दिया कंट्रोल। और उसके बाद गुरु अपनी नौम दृष्टि से आपके कार्य के घर को देखते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें होने के बावजूद कुछ न कुछ जुगाड़ आपका पैसों का, कार्यों का होता रहा। आगे चलते हैं। अब मंगल महाराज नीच के होकर बैठ गए, लेकिन उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो दशम स्थान पर पड़ रही है, और उसके कारण उच्च की दृष्टि है, और प्रॉपर्टी और कई कारणों से आपके कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियरिंग, कोई आर्मी, कोई पुलिस, ऐसे कारोबार हैं, कोई नौकरी है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके काम होंगे भी। उसके आगे चलें तो केतु है, तो केतु की जो दृष्टि है सप्तम, वो पड़ रही है मीन राशि पर। मीन राशि क्या है? गुरु की राशि है, और वहाँ पर केतु की ये दृष्टि पड़ना द्वादश में शुभ है आपके लिए। आपके कामकाज बन रहे हैं, आपके खर्चों पर कंट्रोल आ रहा है, और आपको विदेशों में काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह की बात करें तो सूर्य नीच के हुआ है, तो आपके हिसाब से तो ये बहुत खराब था, लेकिन ये नीच के होते हुए भी इसकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो आप जो है पौ 12 बनी हुई है, लग्न पर सूर्य की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, सरकारी दरबारी काम कई सारे बन रहे हैं। अब बात करें शुक्र की, तो अष्टम भाव में बैठना भी उनका मज़ेदार नहीं, लेकिन वो देखते हैं आपके द्वितीय भाव को, जहाँ वृषभ राशि है, और वहाँ पर आपके संचित धन की व्यवस्था हो रही है। तो ये सारे ग्रह व्यवस्था कर रहे हैं आपके साप्ताहिक राशि भविष्य की। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के लिए देखिए, अब बात करते हैं लग्न शुक्र की ही। सन्मुख बैठे हुए हैं, लग्न को देखते हैं तो बल देते हैं। कितनी भी तकलीफें गुरु दे रहा है, शादी विवाह के भी योग चल रहे हैं, परेशानी हो रही, जो भी चल रहा है उसी बीच शुक्र अपने घर को देख। कोई अपने घर को अपूरा होने देता है भला? तो नहीं अपने घर का पूरा होने देंगे इस सप्ताह में। वहीं पर मंगल तृतीय में बैठ के क्या कर रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। तो उच्च दृष्टि से तो बड़े बड़े काम नौकरी से रिलेटेड, और मंगल नीच के होने के बावजूद दिलवा रहे हैं। और आपके कई सारे काम नौकरी से रिलेटेड, पिता से सहयोग दे रहे हैं। केतु पंचम में बैठ के अकेला तो ज़रूर कर देते हैं, लेकिन लाभ भाव को देख के सात्विक धन दिलवाते हैं, केसेस विवाद से मुक्ति दिलाते हैं बड़े प्यार से। सूर्य षष्ठ में बैठे हैं, कारागिरी अपनी दिखा सकते हैं लेकिन नीच के हैं, और देखते द्वादश भाव को हैं। तो द्वादश भाव के उच्च की दृष्टि पड़ गई मेष राशि है, तो वहाँ आपके विदेशों में काम, प्रेम संबंध प्रगाढ़, खर्चों पर कंट्रोल दिखाई देता है। तो आपके लिए ये सप्ताह कैसे बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ ना, कंट्रोल है सब स्थिति। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, आप आपके द्वितीय महाभाव में बैठा मंगल आपको पहले लग्न में बैठा था, परेशान कर दिया था। आप मुझसे कमेंट पे बताइएगा किया था कि नहीं। अब द्वितीय भाव में गया तो लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ भाव का स्वामी होकर धन तो उसने कहीं ना कहीं से इंतजाम आपका कराया कुछ न कुछ, और देख रहा कहाँ अष्टम भाव को। थोड़ा सा बीपी को अगर टालो तो आपका नया कारोबार, आप पर लोगों की दया, परिवार का सपोर्ट और आपकी होशियारी सब बहुत काम आने वाला है। और इसके साथ साथ आपकी तबीयत पर आप उजागर हो जाओगे, बड़ी तेज़ी से आप अपनी तबीयत के लिए काम करोगे। बात करते हैं हम सूर्य की तृतीय भाव के स्वामी की। बच्चों के घर में बैठ के बच्चों की चिंता करवा दी कि इनकी शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी। तो अच्छा है, चिंता करवाई, और दृष्टि उसकी लाभ भाव पर पड़ रही है, उच्च की दृष्टि। तो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट, भाइयों से सपोर्ट, छोटे और बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, पिता से सपोर्ट दिलवा रहा है वो, और केसेस विवाद से भी मुक्ति दे रहा है। षष्ठ में बैठ के शुक्र देख रहा है द्वादश भाव को, तो द्वादश भाव मतलब विदेशों से रिलेटेड काम, और प्रेम संबंध आपके बिगड़ गए थे वहाँ पर करेक्शन करवा रहा है, और नहीं है तो प्रगाढ़ प्रेम संबंध बन सकते हैं। और साथ साथ में खर्चे तो कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत संभल के। आगे चलते हैं कर्क राशि। आपके लिए देखिए, अब ये मंगल महाराज लग्न में बैठकर कितना बेचैन कर सकते थे, गुस्सेबाजी है वो, पर आप हो गए शांत, क्योंकि मंगल महाराज जो हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं। अपने से चतुर्थ गए, फिर नीच के हो गए, और आपके लग्न में भी नीच के बैठे, और आपके पंचम भाव के भी स्वामी, दिमाग के स्वामी। नवम चले गए तो आप सोचने लगे कामकाज के लिए, गुस्से पर कंट्रोल आया, कुछ आप बीमार थे तो आपका इलाज हुआ, हिम्मत बढ़ी, सबसे बड़ी बात। और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने का दिल किया, व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने का दिल किया। वहीं पर केतु महाराज क्या कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देखकर आपके कुछ सात्विक काम अगर करते हैं, कोई अगरबत्ती बेचना भी एक सात्विक काम है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये भी एक सात्विक काम है। ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें उन्नति हो जाएगी आपकी। हालांकि आपको बहुत बेचैनी है अपने छोटे भाई बहनों से, आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा और उनसे बड़ी आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन एक तरफ से तकलीफ़ देते हैं, एक तरफ से आराम देते हैं। वहीं पर आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य माता के घर में बैठ के माता की तबीयत खराब कर सकते हैं, बेचैनी दे सकते हैं, बट यहाँ पर वो उल्टा हिसाब देते हैं, माता को सजग कर देते हैं कि अपना ध्यान रखो, आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अब उनका ध्यान रखो। वहीं पर उनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है तो सरकारी दरबारी काम हो सकते हैं, आपकी हिम्मत बड़ी बढ़ सकती है, कोई टेंडर आवेदन पास हो सकते हैं, सरकारी नौकरी लग सकती है। वहीं पर जो है शुक्र बैठ जाते हैं पंचम में, तो लस्ट तो होती है और थोड़ा सा मजा मस्ती करने को मन करता है, एट द सेम टाइम कमाने को मन करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ रही लाभ भाव पे। तो हो गया काम, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, केस विवाद वगैरह से मुक्ति। तो इतने सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चिंता किस बात की। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आपके कुछ विरोधी सक्रिय हो गए थे नीच के सूर्य हुए तो, लेकिन आपके लग्नेश हैं तृतीय भाव में गए, हिम्मत हौसला तो बराबर बनाए रखा है, नए नए काम दिलवाने की शुरुआत भी करती है, बड़े भाई बहन पिता से सहयोग करवा दिया है, और आपको
नौकरी बिजनेस में फ़ायदा, नेतागिरी अभिनेतागिरी में फ़ायदा दिलवाएंगे। वहीं पर चतुर्थ भाव में बैठा शुक्र भी बहुत ही ज़्यादा इस बात के लिए सक्षम है कि वो आपके मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड काम बना दे। उसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और उस कारण वो आपके पिता से सहयोग और ऐसे काम बनाने में सक्षम है। वहीं पर मंगल महाराज द्वादश में बैठ के षष्ठ भाव को देखते हैं तो नौकरी दिलाने में कारागर है और नौकरी दिला सकता है और साथ में लोन्स ख़त्म कर सकता है, खर्चे कंट्रोल को में कर लेगा और साथ साथ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कुछ मामा पक्ष से सहयोग मिल जाएगा आपको। वहीं पर द्वितीय में बैठा केतु परिवार के कपट से जहां परेशान करता है वहीं पर फायदा देता है आपको। अष्टम भाव को देखकर, अब केतु का अष्टम भाव को देखना कोई मज़ेदार नहीं बात, लेकिन घर है गुरु का तो बड़ी सात्विकता से, तबीयत से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब राहु वहाँ बैठ के घमासान मचाए हुए ये भूलिएगा नहीं, लेकिन वहीं पर केतु की दृष्टि भी है, ये भी मत भूलिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए लग्न में बैठा केतु लोनली बनाया, अकेलापन, टेंशन, स्ट्रेस। वहीं पर सन्मुख देख के आपके राहु के साथ जो झगड़े, राहु की वजह से जो झगड़े हो रहे थे विवाहित जीवन में, व्यवसायिक पार्टनर में या व्यवसाय की जो घमासान चल रही थी उसमें आपको संयम देता है, उसमें आपको थोड़ा सा सोच विचार देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम्हारा जो भी समय चल रहा है तुमको उसको सही से कैश करना है। वहीं पर द्वितीय में बैठा सूर्य, नीच का सूर्य, जहाँ पर धन रुकता है वहीं पर नया व्यवसाय शुरू करने की योजनाएं बनाता है और वहीं पर नया काम और आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से सपोर्ट दिला देता है और आपके क्या कहते हैं डायग्नोज हो जाते हैं तबीयत के। वहीं पर तृतीय में बैठा शुक्र भाग्य को देखता है द्वितीय को, तो आप समझिए कि आपके कई काम बनाने में सक्षम है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन, सुखों से रिलेटेड जो भी कोई काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा होते मुझे नज़र आता है। अब मंगल महाराज लाभ में बैठ गए तो लाभ में मंगल अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर नीच के हो गए। अब नीच के हो गए तो वो आपको युक्तियाँ दे रहे हैं कि अब कैसे पैसा लाते जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि है सप्तम आपके दिमाग पे, तो आपको हर प्रकार से समझदार बना रहे हैं वो और आपको आगे 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 लेके जाएंगे। बच्चों की उन्नति करा देंगे, कुछ बड़ा काम आपका करवा देंगे और मित्रों से सहयोग आपको और व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। अब ये तुला राशि के स्वामी शुक्र कहाँ बैठे हैं? ये बैठे जाके द्वितीय भाव में। अपने से द्वितीय जाना कोई बुरा नहीं होता। वाणी में आपकी कंट्रोल रहेगा, लस्ट रहेगा, प्रेम प्यार रहेगा, परिवार के लिए प्रेम प्यार रहेगा, वहीं पर तबीयत अच्छी हो जाएगी। सप्तम दृष्टि शुक्र की अपनी दृष्टि होती है और शुक्र का वर्चस्व होता है उस दृष्टि में, तो वो अष्टम भाव को देख रही है तो तबीयत ठीक होगी, नया कोई काम काज आप शुरू कर सकते हैं। वहीं पर आपको सूर्य जो लग्न में बैठ के परेशान कर रहे हैं तो आपको साथ में व्यवसाय भी बढ़ा रहे हैं और विवाहित जीवन के साथी से भरपूर सपोर्ट और व्यवसाय शुरू कराने की योजना बना रहे हैं और लाभ भले ना दें लेकिन आगे के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। फिलहाल दौड़ भाग है। इसके अलावा आपको जो केतु बैठे हैं द्वादश में तो वो मुक्ति दिलाने का इतना अच्छा आपको
अवसर देते हैं अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, और आपको ऐसा लगे कि आपको मेडिटेशन वगैरह सीखना है तो ये अच्छी अवस्था है। वहीं पर लोन वगैरह आपको प्राप्ति का जहाँ टेंशन राहु दे रहा था, लेकिन राहु षष्ठ में बैठ के कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो भी अच्छा कर रहा है, आपके साथ कामकाज दिला रहा है। राहु षष्ठ में बहुत अच्छा होता है। और वहीं पर केतु जो है वो भी मीन राशि पर दृष्टि डाल के आपके लोन्स वगैरह चुकता कराने में आपकी मदद करेगा। ये देखिए एक नया एंगल है ग्रहों की तरफ देखने का। और जहाँ पर मंगल महाराज बैठे दशम में, तो वो आपकी प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह से रिलेटेड कई काम आपके कराने में वो भी सक्षम है। माता ही पैसा दे दे, माता ही हेल्प कर दें, हेल्पर हेल्प कर दें, सब कुछ आपका सुख बढ़ने वाला है। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में बैठे शुक्र, तो खूब काम किया आपने, मीडिया, आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, खूबसूरती, मनोरंजन से रिलेटेड, और आपके विवाहित जीवन के साथी से खूब सपोर्ट मिला। खूब आगे बढ़ने की तमन्ना है, व्यवसाय आगे बढ़ाने की तमन्ना है। वहीं पर आप समझ लीजिए कि द्वादश में जो बैठा था सूर्य, वो आपके अनाप शनाप खर्चे करने में ना बहुत सक्षम था, लेकिन उसने साथ में जुगाड़ भी कर दिया नौकरी दिलाने का। वो षष्ठ को देख रहा है उच्च की दृष्टि से, तो आपके कुछ काम ऐसे जिसमें नौकरी मिल जाए, कुछ काम बड़ा गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हो जाए, लोग आपको सपोर्ट कर दें, क्या मज़ा रहेगा। वहीं पर केतु लाभ में बैठ के दिमाग को देखता है, आपको सात्विक बनाता है। राहु ने तो दिमाग गर्म कर दिया, राहु ने सोच भी गलत कर दी, गुस्सा आना, लोगों पे चिड़चिड़ा जाना, जल्दी गलत सोच लेना किसी के लिए। लेकिन वहीं पर केतु कुछ भी करके बात को संभाल लेता है। हालांकि केतु पैसे नहीं आने दे रहा, लेकिन केतु आने वाले दिनों में आपके लिए दिमागी सोच को पक्का कर रहा है। वहीं पर मंगल महाराज बैठ के भाग्य में, तो भाग्य का घर गुरु का होता है, वहाँ बैठ के वो तृतीय भाव को देखते हैं। तो तृतीय भाव कौन है? मकर राशि, उच्च का स्थान है मंगल का। बस आपकी हिम्मत हौसला, आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपके हिम्मत हौसले से आप कई सारे काम कर दिखाओगे। और इन्हीं ग्रहों की दृष्टियों की बैंकिंग पे ये बहुत शुभ जा सकता है आपके लिए सप्ताह। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपसे पहले भी कहा था कि गुरु षष्ठ भाव में बैठ के मज़ा नहीं देते, लेकिन गुरु षष्ठ भाव में बैठ के उजागर कर देते हैं आपके द्वादश भाव को। अब द्वादश भाव गुरु का ही घर है, तो उजागर क्या किया कि प्रेम संबंध ठीक है कि नहीं, ठीक नहीं है तो छोड़ दो, है तो उसके लिए कायम रखो, या नया प्रेम संबंध ढूंढ रहे हो या शादी के लिए योजनाएं बना रहे हो, दोनों अच्छा है। वहीं पर शुक्र जब द्वादश भाव में बैठे तो वो भी आपको प्रेम संबंध के लिए सजग भी कराएंगे और अच्छा साथी देंगे। और वहीं पर वो देख रहे हैं आपके षष्ठ भाव को, तो लोन्स वगैरह से मुक्ति दिलाएंगे। वहीं पर आपके दुश्मनों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग हो सकता है। तो ये दृष्टि तो काम कर गई। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल जो अष्टम में बैठा है, उसकी दृष्टि आ रही द्वितीय भाव पर। अभी तक तो कमाल नहीं किया उसने, जैसे ही कमाल करेगा बड़ा कोई अवसर, बड़ी फैमिली से नाता जुड़ेगा, बड़ा पैसा आ सकता है, बड़ा पैसा संचित हो सकता है। और साथ साथ में वाणी पे बड़ी उग्रता रहेगी, इस बात से बचे रहना है। और ब्लड प्रेशर, गुस्सा, तबीयत खराब होना, चोटें, एक्सीडेंट वगैरह से आपको बचना है। वहीं पर लाभ में बैठा आपका भाग्य सूर्य नीच का होकर आपके कामों को तो रोकता है, लेकिन माइंड पे प्रकाश डालता है। आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे सही क्या है गलत क्या है इसका भान आ गया है। और आपकी फिलहाल बच्चों की उन्नति, आपकी पढ़ाई, अध्ययन, विद्या का मार्ग प्रशस्त, मित्रों से सहयोग और बड़ा व्यवसाय, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आवेदन, टेंडर भरने के कामकाज को वो करा देता है। अब केतु महाराज दशम में बैठ के आपके आधे अधूरे काम कराते हैं, तोड़े जा रहे हैं आपके काम, बातें होती हैं काम नहीं होता। अब वो सप्तम में दृष्टि से क्या करते हैं, घर में अच्छा माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिगड़ चुका था राहु के कारण। माता की तबीयत का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो सात्विक है, अपने आप को कंट्रोल में कर लेती हैं। और आप भी घर की व्यवस्था को कंट्रोल करते हो, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, उससे बचें। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, अब लग्न पर मंगल की दृष्टि है, तो ये विचित्र बात है कि
मंगल की तो उच्च की दृष्टि है और मंगल आपके लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो उसके कारण व्यवसाय बढ़ाने और पैसा लाने का काम करेंगे। लेकिन मंगल आपके शत्रु हैं, इस कारण आप हैं बेचैन। अब आप महामृत्युंजय का जप करो या हनुमान चालीसा पढ़ो तो आपके लिए सबसे बेहतर। लेकिन वहीं पर आपको ब्लड प्रेशर से, ज़्यादा काम से, थकन से बचना है तो लाभ होता रहेगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके पिता समान लोगों से डिच होना या आपके गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये जहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है वहीं पर सूर्य की उच्च की दृष्टि चतुर्थ भाव में माता का सपोर्ट भी दिलाती है। बड़ा काम कर जाएंगे आपका, वो कोई प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड बड़ा काम हो जाएगा। वहीं पर भाग्य में बैठा केतु भन भन भटका रहा था, धार्मिक यात्राएं करवा रहा था, बेफजूल घबराए हुए इधर उधर भटक रहे थे, तो उसमें आपको आनंद भी मिला है, शांति भी मिली है, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट भी मिला है। और राहु इतना सक्षम है काम दिलाने के लिए कि सबकी अनिष्टता को इधर उधर कर दो तो भी वो आपके काम दिलवा कर रहेगा। वहीं पर गुरु भी सक्षम है इतना, मानसिक द्वंद्व होने के बावजूद भी आपको वो पैसा दिलवाता है। और अब तो वृश्चिक का शुक्र भी है, वो आपको बच्चों से सुख दिलवाता है, सही विचार देता है, कामकाज बढ़ाता है। कुंभ राशि, सब कुछ बुरा हो रहा है कुंभ राशि का, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह बहुत सारी तरीके से दृष्टियों से सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? अब अष्टम में बैठा केतु शिष्ट, फोड़े, फुंसी, इनसे बचने को कहती हूँ मैं, लेकिन परिवार इतना सात्विक है, परिवार सपोर्ट कर देता है, अकेलापन आपका दूर कर देता है, राहु की अनिष्टता को कम कर देता है। वहीं पर शुक्र दशम में बैठ के माता से इतना सपोर्ट दिलवा देता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, घर के हालात ठीक रखता है, आपके रेनोवेशंस और प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण करता है। और साथ साथ में कुछ अच्छा काम मीडिया आर्ट से रिलेटेड, घर बैठे अगर कोई काम करते हो ना, वर्क फ्रॉम होम तो मिलेगा। वहीं पर हिम्मत हौसला खूब बढ़ा हुआ है, भाग दौड़ कर रहे हो, भले ही 7:30 है, आपको कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य हो जाएगी कुछ कार्यों की, जो भले घर से करो, भले बाहर से करो, भले यात्राओं से करो, कहीं जाकर करो, उसमें लाभ हो जाएगा। और छोटे भाई बहनों से सहयोग है। वहीं पर चतुर्थ में बैठा गुरु सप्तम दृष्टि से दशम को देखकर बड़े बड़े कार्य में अपनी नींव रखने का कार्य कर रहा है। अभी तो फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आपका गुरु बदलेगा फिर देखना कि आपको धन की प्राप्ति वगैरह सब होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। और अभी फ़िलहाल सांस आने जैसी स्थिति है, ये समझ लीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए, आपके सन्मुख बैठा केतु आपको सात्विक धार्मिक बना देता है। अब इतना भी ज़्यादा उसका असर नहीं लेना चाहिए कि आपके विवाहित जीवन में कटुता आए या आपके कलह क्लेश हो, और वहीं पर आपको अंदर से बड़ी सुख शांति है। लोनलीनेस भी हो सकती है, इसलिए आप ऐसा करें कि एक मध्यम मार्ग की प्राप्ति कीजिए। वहीं पर शुक्र आपको यात्राओं पर ले जाता है, मनोरंजन की हो, चाहे घूमने फिरने की हो, चाहे कार्य की हो, और आप कुछ न कुछ काम प्राप्त करते हैं, घूमते फिरते हैं। और वहीं पर छोटे भाई बहनों से सपोर्ट आपको मिलता है। वहीं पर उनको जो बहुत दिनों से बेचैनी थी, तबीयत खराब थी, वो ठीक होती है। फिर से धन लाभ होता है मंगल के कारण। माइंड को बड़ा गुस्सा है, माइंड अपने बच्चों से भी नाराज़, अपने मित्रों से भी नाराज़, लेकिन कहीं ना कहीं पर धन की प्राप्ति होते नज़र आती है, किसी विवाद से मुक्ति होती नज़र आती है। वहीं पर आप ये समझ लीजिए कि आपको सपोर्ट कर रहा है सूर्य महाराज, संचित धन करने में, परिवार इकट्ठा करने में, बोली बड़ी प्रभावी करने में। और ऐसे देखा जाए तो अष्टम में नीच का सूर्य अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी जो दृष्टि है उसके कारण बड़ी अजीब सी एक सुख शांति है घर में, और आपका कार्य हो रहा है। कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर दृष्टियाँ ग्रहों की इस सप्ताह में कैसे व्यवस्थाओं को अच्छा रख रही हैं। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण
बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।